नमस्कार, मैं वंदना जीएसएम कॉलेज की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं किशोर अवस्था के बारे में जानकारियाँ शेयर करूँगी और जो है किशोर अवस्था से जुड़ी जो विशेषताएं हैं उसको हम जानेंगे। तो किशोर अवस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस जो है एडोल्सियर लैटिन भाषा का वर्ड है, उससे निकला है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में जो होते हैं बालक में ऐसे क्रांतिकारी शरीर और मस्तिष्क में जो है परिवर्तन होते हैं, जिन्हें देखकर जो है बालक स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है। तो इसके बारे में कि परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो बालक जो है उसमें परिपक्वता आती है, उस अवस्था को हम कहते हैं किशोर अवस्था। सामान्यतः 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। ये जीवन की बहुत नाजुक अवस्था होती है। नाजुक अवस्था क्यों होती है पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इस समय बालक के शरीर और मस्तिष्क में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कौन कौन से हैं वो जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। वही परिवर्तन इसकी विशेषता के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किशोर अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। किशोर अवस्था की सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है वो है शारीरिक परिवर्तन। किशोर अवस्था में चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों में ही महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज़ है, वाणी में कर्कशता यानी भारीपन आ जाता है, और बालिकाओं की वाणी में जो है वो कोमलता आ जाती है। आप देखेंगे लड़कियों की आवाज़ और लड़कों की आवाज़ में इस उम्र में परिवर्तन हो जाता है। अब वो जो है बाल्यावस्था की तरह नहीं उनकी आवाज़ दिखाई देती है, बल्कि कुछ उसमें परिवर्तन होता है। लड़कों की आवाज़ भारी सी हो जाती है और लड़कियों की कोमल। इसका कारण जो है रचना शास्त्रियों ने कहा है कि जो भी परिवर्तन होते हैं शरीर में, क्योंकि आप लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं, वह तो आप जानते होंगे कि आपके अंदर कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो शरीर रचना शास्त्र ने इन परिवर्तनों का आधार क्या बताया है कि ग्रंथियां हैं। इनमें थायराइड ग्रंथि है, पैथोथायराइड है, इस तरीके की ग्लैंड जो हैं वो काम करती हैं, जिनके कारण परिवर्तन होता है। जैसे पिट्यूटरी है ग्लैंड्स, इसके कारण भी। तो ये जो हार्मोन्स सिक्रेशन करते हैं उसके कारण ये परिवर्तन होते हैं। इस आयु में जो शरीर में परिवर्तन एक मुख्य रूप से दिखाता है तो वो है लंबाई। इस अवस्था में लंबाई की में जो है पूरी तरीके से वृद्धि हो जाती है, यानी लड़कों की लंबाई जितनी बढ़नी है वो उतनी बढ़ जाती है, लड़कियों की जितनी बढ़नी होती है वो उतनी ही बढ़ जाती है। अगला है मानसिक परिवर्तन। इस अवस्था में किशोर के मानसिक विकास में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि इस उम्र में बुद्धि का चरम विकास हो जाता है और उसकी जो वातावरण है, जो भी जिनसे वो मिलता जुलता है, उसका क्षेत्र भी बढ़ जाता है। अगला है कल्पना की बाहुलता। इस अवस्था में बालक में जो है कल्पना की बहुत प्रधानता होती है। लड़कों का लड़कियों का दोनों का ही बहुत ज़्यादा समय जो होता है वो काल्पनिक संसार में व्यतीत हो जाता है, क्योंकि जो है शैशव काल में तो बालक वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर नहीं समझता, लेकिन किशोर बालक अंतर जानता है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, कल्पना के संसार में विचरण करता है। तो ये जो है इस उम्र की एक विशेषता है। अगला है भावात्मक जीवन। किशोर अवस्था में क्या होता है, क्योंकि सीक्रेशन बहुत सारे हार्मोन्स का होता है तो उसमें भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। वह हर समय क्या होता है, उमंगों में डूबा रहता है, तो कभी भावावेश में जो है ऐसा काम कर जाता है जो असाधारण कहे जाते हैं। अगला है धार्मिक चेतना।
किशोरावस्था में बालक जो है वो अपने जीवन की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए क्या करता है, धर्म के प्रति रुचि और श्रद्धा दिखाने लगता है कि मैं कितना धार्मिक हूँ। तो इस तरीके के उसमें व्यवहार आता है। अगला है बुद्धि का चरम विकास। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सब लोग इस बात से सहमत हैं कि किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बस ये है कि कोई वैज्ञानिक 15 वर्ष कह रहा है तो कोई 16 वर्ष, जैसे कि जो है कॉर्नेट 16 वर्ष मानते हैं, हरमैन जो है वो 15 वर्ष मानते हैं, स्पीयरमैन 14 या 16, इस तरीके की उन्होंने आयु दे रखी है कि इस समय बुद्धि का चरम। लेकिन सभी मानते हैं कि किशोरावस्था समाप्त होने तक जो है बालक की बुद्धि का चरम विकास हो जाता है। अगला है स्थायित्व तथा समायोजन की कमी। इस जैसे शैशवावस्था थी उसमें शिशु की मन स्थिति क्या होती थी, स्थिर नहीं होती थी। ठीक ऐसे ही क्या हो गया किशोर अवस्था में भी जो है समायोजन की कमी होती है और स्थायित्व की भी कमी होती है, क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। तो वो क्या होता है, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने में थोड़ा असहज महसूस करता है। अगला है व्यवसाय चुनने की इच्छा। किशोर अवस्था में एक तो किशोर क्या है, जो बालक है यानी कि जो वो 12-13 साल का बाल लड़का है या लड़की है तो वो फ्रीडम चाहता है, और दूसरी ओर क्या है, आत्मनिर्भर भी होना चाहता है। तो वो कोई व्यवस्था चुनना चाहता है कि मैं कुछ जो हूँ ऐसा करूँ कि मैं एक कुशल डॉक्टर बन जाऊँ या वकील बन जाऊँ, टीचर बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन जो भी मेरी आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं मैं उनको स्वयं पूरा करूँ। अगला है वीर पूजा। वीर पूजा का समय भी यही उम्र है कि वो जो है किशोर भी क्या है, अपने पेरेंट्स को अपना सब कुछ नहीं मानता। अब उसके सामने ऐसे बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत हो जाते हैं जिनके अनुसार बनने की वो कोशिश करता है। अगला है विषम लिंगी से मिलने की जो है इच्छा। ये एक है कि इस समय जो है लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कियों से मिलने की जो है उनमें अंदर से एक इच्छा जागती है। ये स्वाभाविक है, सभी लोग इसको मानते हैं कि ऐसा हार्मोन्स के कारण होता है और वो लोग एक दूसरे को जो है मिलने की भावना उनमें जग जाती है। आगे देखते हैं। एडोलसेंस में एक चीज़ और सामने देखने को मिलती है जो विशेषता, वो है देश प्रेम और समाज सेवा की भावना। जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो है परोपकार की जो बहुत प्रबल भावना होती है। वो अपने देश, समाज और जाति के लिए सब कुछ अपने आप को अर्पण करने के लिए जो है हर समय तैयार हो रहते हैं। इससे पहले वाली उम्र में क्या होता है, वो इस चीज़ को इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग इस उम्र में, इस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें ये भावना बहुत जो है प्रबल रूप से बाहर आने लगती है, और बस कि मैं जो हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मर मिटने को वो तैयार हो जाते हैं। और एक और उनमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि अपराध प्रवृत्ति की ओर वो झुक जाते हैं, क्योंकि उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, तो उसके कारण वो क्या है, अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। और अपने आप को असहज महसूस करने के चक्कर में, मतलब कि सहज हो जाऊं, इसलिए वो कुछ जैसे नशा करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ ऐसे अपराध, चोरी करना, इस तरीके के अपराध उनमें जो है आने लगते हैं, जो कि एक जो है उनको जो है असमायोजित कहना चाहिए उसको, जो है समाज भी किसी प्रकार जो है उनको अपने और जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं अपनी ओर खींचने के जो है खींचने की ओर अग्रसर रहते हैं, उनको अपने में मिलाने की, अपराधी लोग उनको अपने में मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो उसके परिवर्तन को क्या बताते हैं कि ये परिवर्तन असहज है, ये स्वाभाविक नहीं है,
तो आप इसको स्वाभाविकता के लिए आप ये नशा करिए, इस तरीके से वो जो अपराधी लोग हैं किशोरों को अपराध की ओर प्रवृत्त कर लेते हैं और वो अपराधी बनने की कगार पे आ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये विशेषताएं जो हैं सभी में हैं, हमें उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।